तो एपिसोड के स्टार्टिंग में जो जोगुल है वो चुंगमुंग को उठा रहा होता है कि चुंगमुंग चुंगमुंग उठ जाओ प्लीज। लेकिन चुंगमुंग बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दे रहा होता है और वहाँ पे जो जोगुल है वो उसके जो क्लैन लीडर उससे कहता है कि तुम कमीनो, तुमको क्या जरा भी शर्म नहीं है? ये किस तरीके की लड़ाई लड़ रहे हो तुम लोग? तुम सबको शर्म आनी चाहिए जो तुमने आज किया उसके लिए। ये सब बातें सुन के जो टैंक क्लैन का लीडर है उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता। और वो बोलता है कि फर्स्ट ब्लेड, और ऊपर से एक ऊन का बंदा आके नीचे कूद जाता है। उससे कहता है कि यस क्लैन लीडर। तो क्लैन लीडर उससे कहता है कि माउंट हुआ के डिवाइन ड्रैगन को हमारे मेडिसिन हॉल में ले जाओ। उन सबको मेरा आदेश बताना कि उसे हर कीमत पे फिर से जिंदा किया जाए। और अगर माउंट हुआ के डिवाइन ड्रैगन को दोबारा से जिंदा करने का ये जो प्रोसेस है ये खराब हो गया, तो फिर मेडिसिन हॉल के हर एक मास्टर और जितने भी फिजिशियंस है उन सबको तुरंत फांसी दे दी जाएगी। और उधर उसके वाइस प्रेसिडेंट की तरफ देखता और कहता है कि वाइस लीडर को भी अपनी जान से ये कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वो फर्स्ट ब्लेड कहता है कि यस क्लैन लीडर, मैं पर्सनली खुद देखूंगा कि ये सरवाइव करने चाहिए। तो वो उठ के चुनमुन को लेने जा रहा होता है, लेकिन जो चुनबैक है वो सीधा अपनी तलवार निकाल के उसके सामने खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तुम मारे जाओगे। क्लैन लीडर उससे कहता है कि अपने आप को शांत करो रेटिजियस ब्लेड। तो चुनबैक कहता है कि मैं शांति हूँ, इसलिए अभी तक मैंने अपनी तलवार को तुम्हारे गले तक नहीं उतार दिया। तो क्लैन लीडर कहता है कि हमारे क्लैन की जो हीलिंग एबिलिटी है वो पूरे के पूरे रेल्म में सबसे अनबिलीवेबल है, और पूरे के पूरे सिचुआन में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे इससे ज्यादा अच्छी ट्रीटमेंट की जाए आपके भाई की। तो चुनबक कहता है कि और ना ही ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पे हमारा भरोसा फिर से कायम हो सकता है, क्योंकि हमने जो अभी सामने से नोटिस किया उसकी हालत तो तुम देख ही रहे हो। तो टैंक क्लैन का लीडर कहता है कि हाँ, मैं ये स्वीकार करता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि मैं इस जो लड़ाई थी इसमें हारा गया। और बस इतना ही नहीं, मेरी जो ये हार थी वो जिस तरीके से हुई मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ। मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि आप मुझे अपना सम्मान करने का मौका दें और यह साबित करें कि टैंक कबीला सिर्फ हत्यारों और कायरों का घर नहीं है। तो टैंक क्लैन का लीडर अपना सर झुकाता है और कहता है कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ यंग मास्टर। तो चुनबा की सुन के काफी हैरान होता है और अपनी जो तलवार है उसको नीचे कर लेता है। और वो टैंक क्लैन के लीडर से कहता है कि क्या तुम कसम खाते हो कि ये वापस से जिंदा हो जाएगा? तो टैंक क्लैन का लीडर कहता है कि चाहे जैसे भी हो हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आवश्यकता हुई तो मैं हमारे जितने भी सीक्रेट मैनुअल्स है उन सब का उपयोग करने की अनुमति दूंगा। तो चुनबैक चुंगमुंग को अपने गोद में उठा लेता है और कहता है कि तो फिर मैं आपकी जुबान पर भरोसा करता हूँ और प्रार्थना करो कि ये जो भरोसा मैं आपके ऊपर कर रहा हूँ ये हमेशा बरकरार रहे। तो चुंगमुंग की बेहोशी की हालत में चुंगमुंग एक सपना देख रहा होता है और वो कहता है कि मैं कहाँ हूँ और ये जगह कौन सी है, जहाँ पे चुंगमुंग को दिखता है कि वहाँ पे काफी ज्यादा खून ही खून हो रहा होता है और उसको कुछ स्मेल आती है। और वो कहता है कि खून की महक ने मेरे सारे के सारे सेंसेस को बहुत ज्यादा तेज कर दिया है। एक जानलेवा इरादे की घोषणा जो मेरी त्वचा पर सेंस हो रही है। और हमको दिखाया जाता है कि चुंगमुंग किसी पहाड़ी के बीचों बीच है और चुंगमुंग सोचता है कि कितना अजीब है ये जगह, मुझे कितनी अजीब लगती है। और हमको दिखाया जाता है कि उसके सामने से कोई उसको मारने के लिए पूरी ताकत से दौड़ रहा होता है, जो कि डीमन क्लैन का कोई बंदा होता है। और चुंगमुंग को रियलाइज होता है कि ये तो उसके अतीत की बात है। और वो देखता है कि जो डीमन क्लैन का बंदा है वो सीधा चुंगमुंग के ऊपर ही अटैक कर रहा होता है। हालांकि वो अकेला नहीं होता है, उसके साथ और भी बंदे होते हैं जो उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन वो लोग उस तक पहुंच पाए उससे पहले ही कोई उन पे अटैक कर देता है। और वो चुंगमुंग से कहता है कि भाई क्या कर रहे हो तुम? और चुंगमुंग को उनकी लाशों को नीचे गिरते हुए देख के कुछ रियलाइज होता है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो वहां पे बोटैंग होता है जो उससे कह रहा होता है कि ये लोग बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं है भाई। तो चुंगमुंग अपनी तलवार को अपने ब्लेड में वापस रखता है और उससे कहता है कि काश मुझे पता होता, मुझे लगता है कि इस बार मेरी थकान मुझ पर हावी हो गई। तो बोटैंग कहता है निश्चित रूप से मैं आपको थकावट के लिए दोषी नहीं ठहराता। हम 3 दिन से लगातार लड़ रहे हैं, क्या यही है? क्या सचमुच तुम अपनी लास्ट लिमिट तक पहुंच चुके हो मेरे ब्रदर? मैंने तुमको कभी भी इतना शांत तो आज तक नहीं देखा है। और बोटेंग उससे कहता है कि क्या कुछ दवा खाना चाहोगे? और वो अपनी दवाई की पोटली उसके सामने दिखा के नचा रहा होता है, लेकिन चुंगू कहता है कि अरे यार मुझे नहीं लगता
अब पता नहीं कौन सा तुम जहरीला कचरा मुझे खिलाने वाले हो इस बार। तो वो टैंक कहता है कि अरे अब आओ भाई, ये बकवास भी मत करो। मैं तुमको बता रहा हूँ कि टैंक क्लैन के जो ये गोलियां हैं, ये पूरे के पूरे जो रेल्म है उसमें सबसे ज्यादा स्वादिष्ट गोलियां होती है। और एक बार तुमने इसको खा लिया ना, तो उसके बाद तो तुम मुझसे भीख मांगोगे इस गोलियां खाने के लिए। क्या तुमको मेरे क्लैन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? तो चुंगमुंग कहता है कि नहीं, मुझे टैंक क्लैन पे पूरा भरोसा है, पर एक तुम ही ऐसे स्पेशल आदमी हो जिसपे मैं भरोसा करने से हिचकिचाता हूँ। तो बोटेंग कहता है कि हाँ, तभी तो तुम मेरी जो फीलिंग्स है इनको बार बार हर्ट करते रहते हो। कसम से, पिछली बार जो जहर की गोली मैंने तुम्हें दी थी, वो तो बस एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था मेरे से। कभी कभी उनको पहचानना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो चिंगू उससे कहता है कि हाँ, अपने लिए गड्ढा खोदते रहो, जल्दी तुम कब्र में जाने वाले हो। तो बोटेंग कहता है कि अब जबकि हमने इनके पूरे के पूरे ऑपरेशन यूनिट को ही खत्म कर दिया है, तो तुमको क्या लगता है, क्या जो लड़ाई है इसका बैलेंस हमारी तरफ झुका होगा? क्या इससे हमको कुछ फायदा हो पाएगा? तो चुंगू कहता है कि मुझे लगता है कि इससे कुछ सही तो होना चाहिए, क्योंकि हमने जो अभी अभी स्पेशल टेस्ट दे रखा है, पता नहीं भगवान ने इन लोगों को हमारे सामने क्यों फेंका, इन जानवरों को। लेकिन लगता है मेरे को कि कुछ तो हो सकता है हमारा। तो जो बोटैंग है वो अपनी दवाइयों को उसके हाथ में लगा रहा होता है जहाँ पे कट आया होता है, और वो उससे कहता है कि क्या मैंने तुमको बार बार ये नहीं बताया है कि घाव को सड़ने के लिए छोड़ देने से आपको केवल कष्ट ही मिलेगा? तो चुंगू कहता है कि अरे ऐसा नहीं है, लोग तो ये भी कहते हैं कि समय ही सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है, लेकिन इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये अपने आप ठीक हो जाएगी। तो बोटैंग कहता है कि हाँ, साधुओं जैसी बातें कर रहे हो ब्रदर, लेकिन कभी कभी जो मेडिसिन है वो हमेशा बेस्ट मेडिसिन ही काम आती है। ऐसे ही रुकना, बिल्कुल हिलो मत, मुझे ये जो हीलिंग पाउडर है इसको हर तरफ लगाना है। और ऐसे कह के उसके हाथ के कपड़े फाड़ देता है। और चुंगी कहता है कि ए, मेरे कपड़े मत फाड़ो, कम से कम इनको तो छोड़ दो। तो मोटैंग कहता है कि हमारे क्लैन की जो ये हीलिंग पाउडर है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पैसे से खरीदा जा सके। तुमको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं तुम्हारे ऊपर थोड़े से पाउडर छिड़क दे रहा हूँ। तो चुंगू मुझसे कहता है कि तुम बार बार जब अपना मुंह खोलते हो तो आप अपने रिश्तेदारों को बुरा भला बोलते हो, फिर भी मैं देखता हूँ कि आपको अपने लिए टैंक क्लैन के आविष्कारों का उपयोग करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती। तो बोटैंग कहता है कि मेरे जो पर्सनल थॉट्स है उनको मैं अपनी ड्यूटी के बीच में कभी नहीं लाता। क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा था जब मैं बिल्कुल ही अज्ञान इंसान था, और जो मेरी फैमिली है उसमें तो ना मानो ऐसे निर्दयी सांप भरे हुए हैं कि किसी को पकड़ ले तो उसकी जान ही निकाल के रखते थे। पर अब जाके मैं ये अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ कि शक्ति के अभाव में हमारा जो संकल्प था वो कुछ भी नहीं था। यदि टैंक कबीले के पास अधिक शक्ति होती तो हमें सिचुआन में अपने घर से इतनी दूर निर्वासित नहीं किया जाता, न ही हमने उस समय संघर्ष में अपने इतने सारे रिश्तेदारों को खोया होता। ये विचार पिछले कुछ समय से मेरे मन में आ रहे हैं भाई। क्या होता यदि मैं अपने परिवार के सभी कार्यों के प्रति इतना नकारात्मक न होता? क्या होता अगर मैं खुद पर विश्वास करके उनके साथ खड़ा होता? मैं सोचता हूँ, क्या आज हम किसी और जगह पर होते तो शायद मैं कम से कम एक जीवन बचा सकता था। तो चुंगमुंग कहता है कि तो आप इस तरीके की जो ये बकवास है इसको बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं? आप जानते ही होंगे कि हो सकता है कि आपका क्लैन अपनी नई ताकत पर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में हो गया हो, और उसके अंतिम सदस्य तक का सफाया हो गया। तो बोटैंग कहता है कि मुझे लगता है कि आप गलत नहीं है भाई, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि युद्ध समाप्त होने के बाद मैं घर लौट जाऊंगा, और यदि संभव हो सके तो उस दुष्ट कबीले के जो लीडर है उसकी थोड़ी मदद भी करूंगा। हालांकि मेरी उपाधि वहां पे हेड एल्डर की होगी, पर मुझे ये रियलाइज होता है कि मैंने कभी भी मेरे जो छोटे जूनियर्स थे उनके लिए कुछ भी नहीं किया, और उनको हमेशा इग्नोरेंस ही किया, कभी उनका ध्यान नहीं रखा। तो चुंगमुंग कहता है कि हेड एल्डर, हाँ, हेड बुली होने चाहिए तुम, या फिर उसके जैसा ही कुछ। तो बोटेंग उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि तुम मुझे बुली कह रहे हो? अगर मैं अपने सबसे बुरे दिन भी देखूं तो शायद मैंने उतने कांड नहीं किए होंगे जितना तुमने किया, और शायद ही मैंने सोचा हो कि तुम मेरे को ट्रेन करो, और तुम जिस तरीके से ट्रेन करते हो वो तो कोई बुली भी नहीं करता, और तुम्हारे नीचे ट्रेन होना मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगा।
तो चुंगमुंग उसको देख के काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है, लेकिन वो टैंक उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि वो देखो आसमान, कैसा आसमान दिख रहा है, जहाँ भी देखो वहां तो हमेशा अंधेरा ही अंधेरा है, उदासी ही उदासी है। तो चुंगमुंग मनी मन सोचता है कि एक बुली, हाँ, ऐसा नहीं है कि ये जिस तरीके से मुझे चिढ़ा रहा है ये पूरी तरीके से गलत है। आज तक मेरे सेक्टर में मेरी बस एकमात्र उपहार है, वो ये है कि मैंने अपनी जो इमेज है और अपना जो टाइटल है वहां पे उस मास्टर के रूप में बनाई है, जिसने जो ये प्लम ब्लॉसमिंग ब्लेड है उसको मास्टर किया है। अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने में मैं इतना व्यस्त था, उसके कारण मैंने अपने डिसाइपल्स को ट्रेन करने या फिर अपने जो जूनियर ब्रदर्स थे उनको मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं को बिल्कुल भी समय नहीं दिया। पर एक बार जब युद्ध खत्म हो जाता है उसके बाद मुझे लगता है कि मैं शायद समय के साथ बदल जाऊंगा। तो वो टैंक चुंगमुंग से कहता है कि मेरे प्यारे भाई, मैं तुम्हारे सामने एक प्रस्तावना रख रहा हूँ कि हम एक प्रकार का समझौता करते हैं। अगर मैं इस शापित युद्ध के बीचों बीच मर गया तो तुम टैंक क्लैन के जितने भी यंग ब्रदर्स हैं मेरे, उन सब की देखभाल करोगे। तो चुंगमुंग कहता है कि क्या सारा जहर तुम्हारे दिमाग पे चल रहा है क्या? तो वो टैंक कहता है कि मैं सीरियस हूँ ब्रदर। वो टैंक द शैडो मास्टर की सारी शेखीबाजी को छोड़ दो। तो जब सब कुछ कहा और किया जा चुका हो तो आपके मुझसे ज्यादा जीने की संभावना है। इसे अपने छोटे भाई की अंतिम इच्छा समझो और मेरे लिए उन बच्चों की देखभाल करो। क्या तुम ऐसा करोगे मेरे भाई? तो चिंगू उससे कहता है कि इस तरीके के इमोशनल अत्याचार से तुम मुझे परेशान मत करो, ठीक है? तुम इन सबको लेके कहीं दूर ही चले जाओ इससे पहले कि मैं तुमको ही जान से मार दूं, क्योंकि तुम मेरा दिमाग खराब कर दे रहे हो। तो वो टैंक कहता है कि अरे यार ब्रदर, ऐसा भी मत करो, इतने भी रूड मत बनो यार। मैं तुमको, चलो ये सब करने के लिए मैं तुमको एक डिवाइन वेनम की गोली दूंगा, उसको खा के तुम्हारा दिमाग खुश हो जाएगा। तो चुंगू वहां पे गुस्सा आ जाता है उसको और अपनी तलवार निकाल के उसको मारने जा रहा होता है कि तुम ये सब बकवास बंद करते हो कि नहीं करते हो, या मैं सच में तुम्हारी गर्दन काट दूं। तो वहां पे जो बोटैंग है उससे कहता है कि अरे 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 भाई, इतना गुस्सा मत करो यार। अब ये भी क्या इतनी ज्यादा गुस्सा होने वाली बात है? मैंने ऐसा क्या ही मांग लिया तुमसे, ये कोई गुस्सा होने वाली चीज है? तो चुंगू उससे कहता है कि अगर ये टैंक लाइन के फ्यूचर की ही बात है और अगर तुमको उसके फ्यूचर की इतनी ज्यादा चिंता है तो तुमको हर एक चीज को अपने हाथों में लेना पड़ेगा और खुद संभालना पड़ेगा। तुमको सरवाइव करना पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। किसी एक मरे हुए इंसान को उसके भाग्य में क्या होगा या फिर बाकी किसी और चीज की क्या ही चिंता होनी चाहिए, क्योंकि वो अगर एक बार मर गया तो मर गया, उसके लिए फिर कोई चीज मायने नहीं रखती। और मौत ही एक ऐसी चीज है जो हमेशा आएगी, जो हमेशा शाश्वत है और जो कभी टाली नहीं जा सकती। और यही सच है, मौत के साथ हर इच्छा, हर चिंता, हर एक चीज समाप्त हो जाती है। तो बोटैंग उससे कहता है कि अरे अरे अरे, तुम इतना टेंशन मत लो यार। मुझे लगता है कि हम दोनों को अगर हम किसी चीज पे असहमत है उसमें भी हमको सहमत होना चाहिए। ब्रदर, आप शायद इन सांसारिक भावनाओं को नहीं समझ सकते क्योंकि आप एक ताओवादी तपस्वी हैं, लेकिन जब मैं मर जाऊं और दफना दिया जाऊंगा तब भी उन लोगों का जीवन चलता रहेगा जो मेरे पीछे छूट गए हैं। इनको शब्दों में डिस्क्राइब करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन यह एक आशा से भी अधिक निराशापूर्ण और पछतावे से भी अधिक अविनाशी भावना है। तो चिंगू वहां से जाते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे लिए ये इतने ही ज्यादा मायने रखते हैं तो इस तरीके से उनको उपदेश देना बंद करो और अपनी जो ड्यूटी है उसको निभाओ और अपने जो परिजन है उनका ध्यान खुद रखो। और चुम्मू वहां से जाने लगता है और वो कहता है कि कहा जा रहा है कि मैं इस युद्ध का अंत करूंगा और तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ। मैं उस डीमन च्योनमा का गर्दन खुद अपने हाथों से उड़ाऊंगा। तब तक मैं तुम्हारे साथ केवल यही समझौता करूंगा कि तुम उस दिन को देखने के लिए जिंदा बचो। तो बोटैंग उससे कहता है कि हाँ, मेरे लिए इतना ही काफी है ब्रदर, क्या मैं इसको लिखित में ले सकता हूँ? तो चुंगू मुझसे कहता है कि मैं बस तुम्हारे साथ यहाँ तक पहुंच गया हूँ, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं अभी के लिए। तो बोटैंग कहता है कि हाँ हाँ, मुझे लगता है कि मुझे आपके शब्दों पर ही विश्वास करना होगा ब्रदर। तो चुंगू याद करता है कि एक महीना नहीं, इनफैक्ट वास्तव में हमारे बीच समझौता हुए एक महीना भी नहीं बीता था कि बोटैंग की युद्ध में मौत हो गई। तो प्रेजेंट में चुंगू की आंखें खुलती है और चुंगू अपना सर खुजाते हुए उठता है और शरीर में देखता है कि बैंडेज, इतने सारे बैंडेज क्या कर रहे हैं मेरी बॉडी में। जाहिर है
मैंने किसी तरह एक बार फिर मौत को धोखा दे दिया। तो चिंगमुंग को वो मोमेंट याद आता है जहाँ पे वो जो क्लैन लीडर है उसके ऊपर तलवार भोंक देता है, लेकिन साइड से उसको एक चाकू भी लग जाता है। और चिंगमुंग याद करता है और कहता है कि बेशक दूसरी बार अपने जीवन को समाप्त करने के लिए इससे भी अधिक कुछ की आवश्यकता होगी। युद्ध के दौरान मेरी कमर लगभग आधी कट गई थी, फिर भी मैं अपनी कहानी कहने के लिए जीवित रह गया। चलो ये सब छोड़ो, पर सबसे जरूरी बात तो ये है कि मैं अभी हूँ कहाँ पर। और चिंगमुंग वहां पर नोटिस करता है कि चिंगमुंग की पूरी जो गैंग होती है वो साइड में ही पड़ी होती है, जो सो रखी होती है। और चिंगमुंग को देख के मन ही मन सोचता है कि ये खुशमिजाज बेवकूफ लोग शायद ये गरीबी में बिताए गए उन वर्षों के परीक्षण के कारण है। और ऐसा लगता है कि ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं जब इनको फर्श में सोने को मिलता है, और शायद इनको फर्श में ही चैन की नींद आती है। तो वहां पे जो क्लैन लीडर आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे सेक्टर के जो भाई बहन थे इन लोगों ने 3 रात जाग कर बिताई है तुम्हारे साइड में, वो एक बार भी नहीं सोए, और वो लोग यहाँ से 1 इंच तक नहीं हिले जब तक कि उन्होंने तुम्हारी आंखों को खुलते हुए नहीं देखा। मुझे लगता है कि उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार की गई हैं। तो चुंगमुंग कहता है कि मैं 3 दिन से बेहोश था। तो क्लैन लीडर कहता है कि मुझे ऐसा लगा था कि वो लोग आराम करेंगे, लेकिन वे अपनी तलवार निकाले ऐसी स्थिति में आ गए, क्या बताऊं। वो लोग बहुत टेंशन में थे। मुझे चिंता थी कि वो लोग कहीं खून खराबे पे ना उतर आए, इसलिए मैंने उनको सुलाने के लिए उनके मेरिडन पर वार किया। तो चुंगमुंग कहता है कि कम से कम आप उन्हें कहीं ऐसी जगह सुला सकते थे जो यहाँ से कहीं ज्यादा आरामदायक होगी। क्लैन लीडर कहता है कि मैं और कर ही क्या सकता था, जब भी मैं उन्हें वहां से हटाने की कोशिश करता था तो वो कुछ बड़बड़ाते और यहाँ से हटने की धमकी देते। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा उनके सेक्टर के भाई बहन होने के नाते ऐसा बॉन्ड बन गया है जो कि खून के रिश्ते से भी कहीं गुना ऊपर है। अगर टैंक क्लैन के बच्चे भी इस तरह से मिलजुल कर एक साथ बड़े हुए होते तो मेरी चिंता कुछ हद तक कम होती। सच तो ये है कि मेरी ईर्ष्या को नकारना कठिन है। तो चुंगमुंग कहता है कि अपनी इच्छाओं के बारे में तो हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। और चुंगमुंग मन ही मन सोचता है कि वो बारी बारी से मेरी रक्षा कर सकते थे, फिर भी वे चारों वहीं रुकने पर अड़े रहे। ये सारे के सारे गधे ही रहेंगे हमेशा। मैं इससे ज्यादा हठी ग्रुप की अपेक्षा नहीं कर सकता था। फिर भी किसी तरह मुझे एक अजीब सी अनुभूति हो रही है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो क्लैन लीडर कहता है कि मास्टर डिवाइन ड्रैगन, मुझे आपसे माफी मांगनी है। तो चुंगमुंग कहते हैं कि हाँ, क्या मतलब। तो क्लैन लीडर कहता है कि इस पूरे मामले का दोषी केवल मैं हूँ। मेरे मन में कभी भी ये विचार नहीं आया था कि पे टैंग संकट के टाइम इस तरीके का अपमानजनक कदम उठाएगा। मैं जानता हूँ कि मैं जो कुछ भी कहूँगा वो मुझे इस गंभीर अपराध से मुक्त नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने कहा, यदि आप अपना गुस्सा शांत कर लें तो मैं आपके साथ हुई गलती सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं स्वीकार करता हूँ कि हमारे बीच में जो लड़ाई हुई उसमें मैं हार गया, जैसा कि वादा किया गया था। सिचुआन टांग क्लैन माउंट हुआ के मास्टर चेंगम्यूंग को हमारे कबीले के स्थायी अतिथि और मित्र के रूप में मान्यता देता है। टैंग क्लैन का लीडर बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी अपना मन मार के उससे कहता है कि और यदि आप इसकी इच्छा करें तो मैं शांति के संकेत के रूप में टैंग क्लैन की गर्दन आपको पेश करता हूँ। यह पूरी तरह से एक पिता के रूप में मेरी असफलता का परिणाम है। यदि मेरे बेटे का बलिदान देना मेरे कुल का नाम साफ करने के एकमात्र तरीका है तो ऐसा मैं करूंगा। और टैंक क्लैन का लीडर पूरी तरीके से नौटंकी करते हुए उससे कहता है कि टैंक क्लैन के सम्मान को इस कीचड़ से उठाने के लिए जो भी करना पड़े मैं वो करूंगा। टैंक क्लैन का लीडर मन ही मन सोच रहा होता है कि निश्चित ही वह मेरी क्षमा से इनकार नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसके प्रति इतनी विनम्रता दिखाई। तो चिंगू अपना मुंह टेढ़ा करते हुए उससे कहता है कि क्या बस मुझे इतना ही मिलेगा। तो ये देख के जो टैंक क्लैन का लीडर वो भी हैरान हो जाते कि क्या हुआ इसको। अर्जुन मुझसे कहता है कि बस एक माफी, तुम मेरे को देने के लिए बस एक माफी लाए हो। तो टैंक क्लैन का लीडर कहता है कि तो फिर तुमको उससे और क्या चाहिए। तो चुंगमुंग कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि ये कैसा है, तुमने लिटरली एक चाकू मेरे पेट में घुसा दिया और अब तुम ये चाहते हो कि हम बस दोस्त बन जाएं। वाओ, क्या दुनिया है, हम किस तरीके की दुनिया में रह रहे हैं। कोई सोच सकता है कि अपने बच्चों के गलत कामों की जिम्मेदारी लेना माता पिता का कर्तव्य होता है, फिर भी आप यहाँ हैं
और अपने बच्चे पर ही दोष डाल रहे हैं। तो चिंगमुंग साइड की खिड़की खोल के चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि यहाँ के सिचुआन के लोग सुनो कि यहाँ पे देखो कि अच्छे लोगों के साथ किस तरीके से सिचुआन में बिहेव किया जाता है। टैंग क्लैन ने देखो फाइनली अपनी सही चेहरा दिखा दिया। चिंगमुंग वापस खिड़की बंद करके अंदर लेट जाता और कहता है कि क्या आजकल रिस्पेक्टेड क्लैन बनने के लिए यही सब जरूरी है? क्या बड़े लोग बच्चों को गिरने दे रहे हैं? मुझे लगता है कि लोगों ने जो स्वर्ग में जाने वाला रास्ता है उसे उल्टा करके नीचे नर्क की तरफ भेज दिया है। ये दुनिया में क्या हो रहा है भाई? प्रसिद्ध क्लैन या कहे तो प्रसिद्ध जोकरों की तरह है। आप खुद ही सोचो कि आपके पूर्वज अपने ये सब बातें देख के अपनी कब्र के अंदर मुंह फेर कर सो गए होंगे। वास्तव में क्यों ना मैं सीधे चैंगड़ू के हाट में जाऊं और वहां के लोगों को बताऊं कि टैंग क्लैन अपने ही पीठ पीछे बातों को छुपाने के मामले में कितना ज्यादा निर्दयी है। मुझे पता है, मुझे यकीन है कि जितने भी भिखारी क्लैन के लोग हैं उन लोगों को ये सब बातें सुनना बहुत पसंद होगा। और क्या आप सोचते हो कि मैं उनको बता दूं? शायद 3 दिन, हाँ कम से कम 3 दिन में ये जो बात है ये पूरे के पूरे क्षेत्र में फैल जाएगी। तो टैंग क्लैन का जो लीडर है वो ये सब बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। उससे कहते हैं कि हमें इतनी जल्दी भी नहीं करनी चाहिए। तो चुंगू उससे कहता है कि ओह मुझे माफ करना, मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा हूँ क्या? मैं अपनी गर्दन को फिर से जोखिम में डालने की मेरी कोई भी सोच नहीं है और ना ही मैं ऐसा चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप मेरे को सोते टाइम ही मेरा गला उड़ा दो, जबकि आप लोगों ने पहले ही एक निष्पक्ष लड़ाई के दौरान मेरा अंत में मेरे पेट में चाकू मार दिया। तो टैंक क्लैन का लीडर कहता है कि अगर हमारा ऐसा कोई इरादा होता तो अब तक क्या तुम जिंदा होते? अभी तक तो तुम मौत की नींद सो चुके होते। तो चिंगुन कहता है कि क्या बोला? तो वहाँ पे जो टैंक क्लैन का लीडर है वो अपना मुंह फेरते हुए कहता है कुछ नहीं यंग मास्टर, मैंने कुछ भी नहीं कहा, लगता है मेरी जुबान फिसल गई। तो टैंक क्लैन का लीडर कहता है कि तो हमें खुलकर बताओ कि तुम आखिरकार चाहते क्या हो। तो चिंगुन कहता है कि आपको इस बात को समझने के लिए क्या इसकी जरूरत है कि मैं तुमको पूरा पूरा सब डिटेल से बताऊं? मैं उचित मुआवजे की बात कर रहा हूँ। मुझे एक सही सही कंपनसेशन चाहिए। आपको क्या लगता है कि बस एक माफी काफी होती है किसी इंसान को बिना किसी वार्निंग के उसके पेट में चाकू मार देना? तो फिर जेलों का क्या मतलब होता और युद्ध का क्या मतलब होता? इससे किसी को कोई फायदा होता क्या? तो टैंक क्लैन का लीडर कहता है कि मैं मानता हूँ कि कुछ हद तक मुआवजा दिया जाना चाहिए, यह काफी हद तक सही रहेगा। पर आप एग्जैक्टली बताइए कि आपको चाहिए क्या? तो चिंगू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अच्छा तो ये मेरे ऊपर है कि मैं क्या डिसाइड करता हूँ। चलो तो फिर मैं डिमांड करता हूँ और उसको पूरा करना आपकी जिम्मेदारी। चलो देखते हैं कि मैं कैसे तुम्हें लूट सकता हूँ। मेरा मतलब है एक समझौता करें जिससे हम दोनों मिलकर निभा सकें। पर उससे पहले क्यों ना हम अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए कुछ अच्छी दवाइयों का साझा करने की शुरुआत करें। एग्जाम्पल के लिए डिवाइन वेनम की वो गोलियां। तो ये सुन के जो टैंगलन का लीडर है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या डिवाइन वेनम वाली गोलियां? पर वो गोलियां तो हमारे पास भी मुट्ठी भर नहीं है। तो चिंगुन कहता है कि अरे अब इतना भी लालची मत बनो, मुझे तो बस एक टेस्ट करने के लिए चाहिए। और चिंगुन मन ही मन सोचता है कि वो टैंग मेरे पुराने दोस्त, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। मैं तुम्हारे क्लैन का भविष्य अपने अच्छे हाथों में अर्थात मेरे हाथों के नीचे रखूंगा। अगर तुमको ये पसंद नहीं है तो फिर खुद को रीइंकारनेट क्यों नहीं कर लेते? तो टैंक क्लैन का जो लीडर होता है वो वहां पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि वो कमीना चोर कहीं का, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो हमारे इतने पुराने और इतने प्रीशियस जो गोलियां थी उनको मांग ले। तो वहां पे जो जान टैंग होता है उससे कहता है कि तो क्लैन लीडर क्या हो गया? तो क्लैन लीडर कहता है कि चलो छोड़ो इन सब बातों को, और वो कहता है कि तुम्हारा जो बड़ा भाई है वो बहुत जल्दी अपने वाइस लीडर की पोजीशन से रिजाइन करने वाला है। तो जान टैंग कहता है कि मुझे माफ करना, पर ऐसा क्यों? तो टैंक क्लैन का लीडर कहता है कि अपने आप को डिवाइन ड्रैगन के स्थान पर रखो। आप किसी ऐसे कबीले के साथ गठबंधन नहीं करना चाहोगे जिसका नेता कभी भी पीछे से आप पर हमला कर सकता है। तो जान टैंग कहता है कि लेकिन क्लैन लीडर, मैं मानता हूँ जो डिवाइन ड्रैगन की शक्तियां हैं वो बियॉन्ड है। जैसा कि कहा गया है, भले ही वह सचमुच इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है, फिर भी मैं माउंट हुआ जैसे अस्थिर संप्रदाय के साथ जुड़ने में हमें क्या लाभ होगा?
तो टैंक क्लैन का लीडर कहता है कि इसे उल्टा करके देखो, क्या एक ऐसा गुरु जो प्रचुर धन और प्रभाव के साथ एक सेक्टर की सेवा करता है हमारे साथ अलायंस बनाने की जहमत उठाएगा? मैं ये कहने का साहस करता हूँ कि मित्रता का यह अवसर हमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि आज का माउंट हुआ अपने पिछले रूप का केवल एक खोल मात्र है। हम उसका उपयोग करेंगे क्योंकि वह हमारे सहयोग पर निर्भर करता है, और इस प्रकार मैं हम दोनों के लिए एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता हूँ जो दोनों को ही लाभ पहुंचाएगी। वाइस लीडर की जो सीट है वो अभी के लिए खाली है, और बहुत जल्दी ऐसा टाइम आएगा कि तुमको अपने भाइयों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा इस सीट के लिए। तो जान टैंग कहता है कि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा लीडर। और टैंगलैंड का लीडर से कहता है कि चलो सही है, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है जो मैं तुम्हें सौंपता हूँ। टैंग क्लैन का एक सदस्य को अब डिवाइन ड्रैगन के साथ दोस्ती करनी होगी और उसके साथ संबंध बनाने होंगे। मैं जो समझता हूँ उसके अनुसार डिवाइन ड्रैगन एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने लोगों के प्रति लगभग दोषपूर्ण रूप से उदार है। यदि आप उनकी कृपा प्राप्त कर लेते हैं और उनके विश्वसनीय साथी बन जाते हैं तो मुझे संदेह है कि आप हमारी साझेदारी की शर्तों पे हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। तो जान टैंग कहता है कि क्लैन लीडर, मुझे वाइस लीडर की पोजीशन के लिए कोई भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी यदि इस कार्य को पूरा करने से हमारे परिवार को लाभ होता है तो मैं पूरे दिल से इस काम को स्वीकार करूंगा। तो टैंक क्लैन का लीडर कहता है कि बहुत बढ़िया, सही किया बेटा। तो जान टैंग मन ही मन सोचता है कि मुझे मेरे सम्मान की शपथ है, मैं इस बार अपने कबीले को निराश नहीं करूंगा। मुझे अपने आप को डिवाइन ड्रैगन के साथ जोड़ना होगा क्योंकि लॉर्ड क्लैन लीडर ने मुझे आदेश दिया है। मुझे उसके साथ दोस्ती करनी होगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमको चुंगमुंग दिखाया जाता है और चुंगमुंग उसको उठाता है, उससे कहता है कि हे, मैंने तुमको क्या कहा था कि दिन में सपने नहीं देखने चाहिए, यही बोला था ना मैं तुमको पहले भी। और हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो चुंगमुंग होता है बैठ के मस्त पी रहा होता है, और वहाँ पे जो जान टैंग है वो चुंगमुंग को हवा दे रहा होता है पंखे से, उसके नौकर की तरह। चुंगमुंग उससे कहता है कि तुम चिंता करना कम करो और हाथ तेज चलाओ। जान टैंग कहता है कि ओह यंग मास्टर, माफ करना मुझे। तो चिंगू उसको चढ़ाते हुए कहता है कि हाँ हाँ टैंग, मैंने तुम लोगों के अंदर का एक नया टैलेंट बाहर निकाला है। मुझे लगता है कि तुम लोगों को अपने चाकुओं को नीचे रख देना चाहिए और अपने हाथ में पंखा उठा लेना चाहिए। तो जान टैंग ये देख के मन ही मन सोचता है कि क्या माउंट हुआ सेक्टर की फ्रेंडशिप इस तरीके से नजर आती है। तो चिंगू वहाँ पे राक्षसों की तरह ठूस रहा होता है और कहता है कि वाह क्या लज्जत भरा स्वाद है। तो वहाँ पे जो चुनबैक लोग होते हैं वो लोग वहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि क्या ये सेम चिंगू है जिसको कुछ दिन पहले ही पेट में चाकू घोंपा गया था। लेकिन वहाँ पे जो चुनबैक है वो कहता है कि चलो छोड़ो जो भी है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास ये है कि हमारे पास एक मिशन है जिसको अभी हमको कंप्लीट करना है, और वो भी जल्द से जल्द। तो चिंगू उन सब की बातें सुन के कहता है कि तुमको क्या लगता है, हाँ मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, तुम्हें पता नहीं है? जब भी मैं यहाँ नीचे बैठता हूँ ना तो मेरे दोनों तरफ इतना दर्द होता है जैसे कि फिर से यहाँ की मांसपेशियां फट गई हैं। जब तक मैं अपने पैरों पे वापस नहीं आ जाता, इसे एक तरह का साइकिल ही समझो। तो शायद चुनबैक के कान में बोलता है कि क्या सीनियर ब्रदर, हमको इसकी अभी कमजोर स्थिति में इसकी पूरी तरीके से इसको मजा चखाना चाहिए। तो यहाँ पे जो चुनबैक है वो कहता है कि मुझे लगता है कि इससे हमको कोई भी फायदा नहीं होगा। हमारी एकमात्र आशा ये है कि वो एक दिन अपने उम्र के अनुसार काम करना शुरू कर देगा। और चिंगू वहाँ पे गपागप खा रहा होता है राक्षस की तरह और कहता है कि बस यही खाने के लिए तो मैं मरा जा रहा था। क्योंकि चिंगू इसे लेट के खाता है तो उसके गले में कुछ ना कुछ फंस जाता है, कहता है कि ओ मेरे गले में फंस गया, मैं मर रहा हूँ, दम घुट के मर रहा हूँ। तो यहाँ पे चुनबैक उसकी बात सुन के मन ही मन सोचता है कि शायद मैं अपने भले के लिए ही बहुत ज्यादा आशावादी हो रहा हूँ। चिंगमिंग कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी मैं फिक्र करूँ। चिंगमिंग वहाँ ठूस ठूस के खा रहा होता है और कहता है कि मजेदार बात यह है कि टैंग कबीले का एक मशहूर रिवाज है कि मेहमान तब तक खाते पीते रहते हैं जब तक कि पेंट्री खाली ना हो जाए। इसमें शामिल ना होना तुम लोगों की बहुत बड़ी अशिष्टता है। मैं तुमसे कह रहा हूँ भाई और बहनों कि शर्माओ मत, खाओ जी भर के खाओ। तो वहाँ पे पीछे से टैंक क्लैन का लीडर आ जाता है, तो चुनबैक उसको नोटिस कर लेता है। तो टैंक क्लैन का लीडर अंदर आके कहता है कि मुझे भरोसा है कि हमारी मेहमान नवाजी में कोई भी कमी नहीं आई होगी। तो चुंगमुंग कहता है कि ओ लॉर्ड टैंग, बिल्कुल बिल्कुल कोई कमी नहीं आई है, बल्कि मेरे को तो मजा आ गया और बहुत टाइम हो गया मेरे को इस तरीके से पार्टी किए हुए। तो इजोलियो कहती है कि मैं कहूंगी कितना रसीला और कितना टेस्टी खाना बना हुआ है, मजा आ गया। मैं देख रही हूँ
कि आप मसालों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी रखते हैं। तो टैंग क्लैन का लीडर कहता है कि वास्तव में एक बार जब आप किसी व्यंजन का स्वाद ले लेते हैं तो उससे बेहतर कोई व्यंजन नहीं लगता। तो चुंगमुंग कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, और मेरा मतलब है कि मैं जितना संभव हो सके उतना स्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। क्या टेस्ट है, क्या मसाले हैं। और चुंगमुंग वैसा खा रहा होता है और कहता है और ये चीज क्या जबरदस्त चीज है। और उसको देख के टैंक क्लैन का लीडर काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये क्या पी रहा है। और मन ही मन सोचता है कि पहली बार आए मेहमान के लिए बिना किसी संदेह के टैंक कबीले के व्यंजनों का आनंद लेना बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। हम लोग जहरीली चीजों का व्यापार करने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, इसीलिए अधिकांश मेहमानों को हमारे द्वारा परोसे जाने वाले जो भोजन है या फिर पीने वाली चीजें हैं उन सब पर विश्वास करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसका मतलब केवल यही हो सकता है कि डिवाइन ड्रैगन ने टैंक कबीले पर अपना भरोसा रखने का फैसला कर लिया। चलो मेरी जान में जान आई। टैंक क्लैन के लीडर की इस तरीके की हंसी को देख के उधर जो शायुंग है चुंगबैक से कहता है कि क्या आपको लगता है कि वो खुश है या फिर वो चुंगमुंग का मर्डर करने वाले हैं। तो चुनबैक कहता है शायद दोनों चीजें समान रूप से चाहते हैं। तो चुंगमुंग क्लैन लीडर से पूछता है कि क्लैन लीडर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या आप हमारे साथ यहाँ पे खाने में शामिल होना चाहेंगे। टैंक क्लैन का लीडर कहता है कि नहीं नहीं, मैं बाद में खा लूंगा। तो चुंगमुंग कहता है कि हाँ मैंने ऐसा ही कुछ सोचा था। तो इस तरीके का जवाब सुन के जो टैंक क्लैन का लीडर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। वास्तव में आप लोग मेरी तरफ कोई ध्यान मत देना, मैं यहाँ से बस ऐसे ही गुजर रहा था तो आप लोगों को देखने के लिए आ गया, कुछ ज्यादा ही स्पेशल आपको विजिट करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। मैं तो यहाँ पे बस इतना देखने आया था कि वो लोग आप लोगों को सही तरीके से अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो पीछे वहाँ पे जो दरवाजा होता है वहाँ पे कोई हाथ से नॉक करता है और वहाँ पे कोई आ जाता है, जिसको देख के जो टैंक क्लैन का लीडर है वो भी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है कि ये पीछे से क्यों आ रही है। तो जोवुल है वो कहता है कि कौन कौन है वहाँ पर, और वो भी किसी को नोटिस करता है। तो वहाँ पे कोई इंसान होता है और जोवुल कहता है कि मुझे तो यहाँ पे किसी का सर दिख रहा है। तो जो क्लैन लीडर है वो पीछे की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है कि ये तुम्हारी तरह ही कोई बदमाश है क्यों, और चुंगमुंग की तरफ देख रहा होता है गुस्से से। लेकिन चुंगमुंग उसको कहता है कि क्या मैंने कुछ कहा क्या आपको। तो वहाँ पे जो टैंक क्लैन का लीडर है कहता है कि यंग मास्टर, यहाँ पे कोई है जिसको मैं आपसे मिलाना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी उम्र के युवाओं को अपने जैसे ही अगर दूसरे कोई मिलते हैं तो उनके साथ मिलके दोस्ती कर लेनी चाहिए। सच में इससे ज्यादा मुझे कुछ और प्रसन्न नहीं कर सकता। तो चुंगमुंग कहता है कि ओह हम माउंट हुआ में दोस्त बनाने के लिए ही तो सोचते हैं। चुंगमुंग की इस तरीके की बातें सुन के उसका मन बैठ जाता है और वो फिर कहता है कि चलो फिर अंदर आ जाओ। तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि कोई किमोनो पहन के अंदर आती है और जोगुन उसको देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, ये कौन है। और यहाँ पे जो शायुंग और चुनबैक है वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि वहाँ पे ये कोई लड़की है जो अभी इंटर कर रही है। और वो लड़की सीधा जाके उन लोगों के सामने खड़ी हो जाती है, जिसको देख के चुंगमुंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है।